ये देखो मैं आपको एग्जांपल जुलाई महीने का मैं यूरो यूएसडी का जो बैक टेस्ट है उसका रिजल्ट मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो मेरा 1 जुलाई में जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था वो प्रॉफिट में था, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया था। अकाउंट साइज था मेरा 10,000 का, जो इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट रहता है मेरा, उसमें मैंने 1:2 का प्रॉफिट अचीव हुआ था। उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट हुआ था थर्ड। इसके बाद उसका जब मैं पूरा कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे क्या निकलता है, मेरा विनिंग रेशियो 38% का है। उसके बाद में मेरे 8 ट्रेड वन हुए थे, 13 ट्रेड लॉस हुए थे। ओके, टोटल मैंने 21 ट्रेड लिए थे, तो भी 8 ट्रेड वन होके भी मेरा 38% विनिंग रेशियो है। आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, क्या है स्मार्ट मनी कंसेप्ट और क्यों काम करता है। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल सनफ फॉरेक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट और प्लेटफॉर्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ, इसलिए आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करो। स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने के लिए आपको सबसे पहले रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं उस बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि रिटेल ट्रेडर की सोच क्या है, स्मार्ट मनी की रणनीति क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, उसके बाद में वो सब चीज मिला के हाई प्रोबेबिलिटी इंटरेस्ट कैसी ली जाती है, उसके बाद में ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ट्रेड जर्नल बनाने का क्या फायदा होता है और उससे हमारे सुधार आता है अपने ट्रेडिंग जर्नी में, हम आगे जाके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी। तो रिटेल ट्रेडर की सोच, आप अगर रिटेल ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, वो हर बार इंडिकेटर मतलब जैसे कि RSI, MACD, मूविंग एवरेज, इन सब इंडिकेटर्स पे डिपेंड रहता है। उसके बाद में वो डिसीजन कैसे लेता है, इमोशनल डिसीजन लेता है। और उसके इमोशनल डिसीजन वो कैसे लेता है कि जैसे कि एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बनती है, जैसे कि जो बुलिश रहेगी या फिर बिलिश रहेगी, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है उसके बाद में वो एंट्री प्लेस करेगा और उसको लगेगा कि यहाँ पे इस कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ और यहाँ से मेरा ट्रेड आगे जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ तक टारगेट प्लेस करूंगा, लेकिन होता है उससे उल्टा, ट्रेड यहाँ तक तो जाती है लेकिन यहाँ से यहाँ पे जाके उसका स्टॉप लॉस हिट करके फिर वो अप ट्रेंड में जाती है। इस सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्मार्ट मनी मतलब जैसे कि बैंक, इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस है वो कैसे सोचते हैं उस बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। अगर हम उस चीजों को नहीं पढ़ते हैं तो हमें हर बार अपना स्टॉप लॉस ऐसे ही गंवाना पड़ेगा। रिटेल ट्रेडर की हम लोग कैटेगरी में आ जाएंगे। रिटेल ट्रेडर और क्या क्या करता है, बार बार स्टॉप लॉस वो लगाता रहता है। वो एक ही बार कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, वो हर बार अपना स्टॉप लॉस बदलते रहता है और हर बार स्टॉप लॉस लगाते रहता है। स्मार्ट मनी की रणनीति क्या रहती है, हर एक ट्रेड के पहले वो सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले योजना बनाती है कि कहाँ से ट्रेड लिया जाए और कहाँ तक उसका प्रॉफिट लिया जाए या फिर उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो। जैसे कि लिक्विडिटी से वो प्रेरित करते हैं, मतलब हर एक जगह पे जैसे लिक्विडिटी, आगे जाके मैं आपको डिटेल में जब वीडियोस बनाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा कि लिक्विडिटी क्या रहती है। तो ये सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उसको अगर आप समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। थोड़ा बहुत चीजें है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और स्मार्ट मनी क्या करता है, अपने पोजीशन वो धीरे धीरे बनाती है, एक ही बार सब अपना लॉट एंटर नहीं करती है। हर एक जैसे कि वो ऐसे मार्केट ऊपर अगर जाता है तो एक ही बार वो सब यहाँ पे पूरा लॉट पे एंट्री नहीं करती है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, जब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, वो पिरामिडिकली ऐसे पोजीशन अपनी बनाती रहती है। ओके, और वो क्या करते हैं, इमोशनल भीड़ जो है उसको कंट्रोल करते हैं। इमोशनल भीड़ मतलब कौन सी, अपने जैसे रिटेल ट्रेडर्स की। हमें क्या करना है, हमें ऐसे इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। ओके, और स्मार्ट मनी क्या करता है, स्मार्ट मनी चालें बनाता है और रिटेल ट्रेडर्स उन पर प्रतिक्रिया करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा पॉइंट है, आगे है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हर एक सफल स्मार्ट मनी ट्रेडर का एक आधार है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताता है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर में बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर ऐसे दो प्रकार आते हैं। जैसे कि बुलिश स्ट्रक्चर में क्या होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। आप इसको देखोगे तो क्या होता है, बुलिश स्ट्रक्चर है, मतलब ये अपना हायर हाई है, ये अपना हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। इससे क्या पता चल रहा है, अपना अप ट्रेंड चालू है। ओके, सेकंड क्या है अपना, सेकंड बेरिश ट्रेंड। बेरिश स्ट्रक्चर में क्या होता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। इसे हमें क्या पता चलता है, अभी जो प्राइस है अभी वो लोअर लो बनाते जा रही है, लोअर हाई से लोअर लो, लोअर हाई से लोअर लो बनाते, मतलब हम ये प्राइस देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि अभी प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है। ओके, और ये बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर, इस दोनों स्ट्रक्चर बनाते टाइम सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब
अगर जो भी प्राइस अगर लोअर लो बनाते जा रही है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट जब स्ट्रक्चर अपना चेंज करता है तो क्या करेगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर को तोड़ देगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे उसने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया बराबर, जो लोअर हाई बनाया था लोअर लो बनाया, उसके बाद में लोअर हाई तोड़ दिया, तो ये क्या होगा, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद में क्या करेगा, वो हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा। तो इसने प्रीवियस अपना हायर हाई था वो क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट अभी चेंज हो गया है, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन चालू रहेगा ऐसे। ओके, जब भी ये हायर हाई बनाने के बाद फिर से मार्केट शिफ्ट होगा और ये अपने प्रीवियस हायर लो को तोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और उसको कंटिन्यूएशन करने के लिए वो प्रीवियस हायर हाई जो था उसको तोड़ेगा क्या, नहीं तोड़ेगा, वो कंटिन्यूएशन में आएगा और लोअर लो तोड़ देगा और क्या हो जाएगा, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो स्मार्ट मनी जो ट्रेड करती है वो इतनी सिंपल तरीके से ट्रेड करती है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। वो जो अपने प्रीवियस हायर हाई और हायर लो के पीछे जो लिक्विडिटी रहती है उसको जो ग्रैब करती है उससे हमें बचना चाहिए। आगे हम वही सीखने वाले हैं कि लिक्विडिटी। और आपको पता है क्या, मार्केट स्ट्रक्चर ही एसएमसी की एक नींव है और इसी स्ट्रक्चर को पहचानना आप सीखो। अगर आप ए सीखते हो तो आप एसएमसी सीख जाओगे। ओके, आगे पढ़ेंगे लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए लिक्विडिटी का शिकार करते हैं। यह इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग का एक मूल सिद्धांत है। इसके दो प्रकार आते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, पिछले हायर हाई के ऊपर पर जो स्टॉप लॉस रहता है उसे कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, और पिछले लो के नीचे जो स्टॉप लॉस रहता है उसे कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। ब्रेकआउट का पिछला मतलब मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है। ओके, जो पीछे जो लो है उसके नीचे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अपना क्या रहेगा, सेल साइड लिक्विडिटी रहेगी। और मार्केट इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं, ब्रेकआउट का पीछा मत करो, मैनिपुलेशन का इंतजार करो, लिक्विडिटी लेने के बाद ट्रेड करो, पहले मत करो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पॉइंट है, आगे पॉइंट है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब इंस्टीट्यूशन की फुटप्रिंट की पहचान ऑर्डर ब्लॉक होती है। एक अंतिम बुलिश या बेरिश कैंडल है जो उसके मजबूत डायरेक्शन से पहले बनती है। ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब जहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपनी पूरी पोजीशन बनाती है। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक में दो टाइप आते हैं, जैसे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होती है, जैसे कि मार्केट अपना हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाते हुए अप ट्रेंड में जाती है, तभी वो क्या बनाती है, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले जो पिछला वाला हायर लो है उसमें जो लास्ट वाली जो कैंडल है उसमें उसका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ रहता है। उस ऑर्डर ब्लॉक में स्मार्ट मनी की पूरी क्वांटिटी वहां पे प्लेस रहती है। जैसे कि मार्केट का प्राइस रिवर्स होके उस ऑर्डर ब्लॉक पे टच करेगा तो सब लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट स्मार्ट मनी ग्रैब करेगा और यहाँ से अप ट्रेंड की ओर अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके आगे बढ़ेगा और यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगली बार मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ रहता है वहां पे फिर से आ जाएगा और लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से अप ट्रेंड में जाएगा। वैसे बीरिश ट्रेंड होते टाइम मार्केट जब लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करते हुए जाएगा, उसके बाद में जो पिछला वाला उसका जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा यहाँ पे वो टैप करके अपना कंटिन्यूएशन जारी रहेगा। ओके, जितना मैंने इजी इधर ड्रॉ करके बताया उतना इजी नहीं रहता चार्ट पे थोड़ी सी चीजें अलग रहती है। कभी आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। इसमें आपको मैं एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, केवल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड करे जिसमें स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मूव हो सके, वीक ऑर्डर ब्लॉक से बचे। ओके, मतलब जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक में अगर वीक आता है तो उस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड ना समझे। जैसे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, आगे जाके मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। ओके दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो है, यहाँ पे मुझे खाली आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है स्मार्ट मनी के बारे में। जैसे कि आपको आगे जाके मैं हर एक पॉइंट का डिटेल वीडियो एग्जांपल के साथ चार्ट के साथ लाने वाला हूँ, इसलिए आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे इस वीडियो में आप सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे जाके आपको हर एक पॉइंट का डिटेल में वीडियो मिलने वाला है, इसकी एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ मैं। आगे जाके मेरे हर एक वीडियो कंटिन्यू में रहेगी। इसके पहले वीडियो लाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन आगे जाके मैं हर एक वीक में आपको इसका प्लेलिस्ट लाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री। मतलब इसके पहले जो चीजें हमने देखी है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक देखा है, लिक्विडिटी देखी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, उन सब चीजों को एक ही साथ समेट के हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज कैसी लेनी है। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने देना है, लिक्विडिटी ग्रैप होने देनी है, ऑर्डर ब्लॉक के जोन में उसको आने देना है प्राइस को, उसके बाद में एंट्री कंफर्म करनी है और वो एंट्री कंफर्म करने के बाद वो कैसे कैलकुलेटेड रिस्क और ट्रेड मैनेज कैसे करते हैं वो आगे जाके हम अगले वाले पॉइंट में देखेंगे। ओके, तो दोस्तों ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एसएमसी ट्रेडिंग के लिए अच्छे एंट्रीज के बारे में नहीं है, एक डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है। जैसे कि पोजीशन साइज, हर ट्रेड में आपको 1% ही ट्रेड करना है और यही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके बाद में स्टॉप लॉस प्लेस करते टाइम आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस रखना है, रैंडम नहीं रखना है। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक के बाहर और स्ट्रक्चर के बाहर ऐसे आप स्टॉप लॉस रखो, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस रखो। जैसे कि आप अगर 1%
1% रिस्क करते हो और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक मेरा उल्टा सुल्टा जा रहा है, लेकिन अगर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, तो आप एंट्री लेते टाइम आपको कैसे एंट्री लेनी है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इतना नहीं रखना है, आपको थोड़ा बफर स्टॉप लॉस रखना है। और ये जो स्टॉप लॉस है कैलकुलेटेड 1% ही रखना चाहिए, और उसका ट्रेड आपका जो अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा वहां तक आपको लेना है। वो ट्रेड कितना भी रह सकता है, 1:1 भी रह सकता है, 1:2 और 1:3 भी रह सकता है। ओके, अगला पॉइंट है प्रॉफिट टेकिंग। आपको प्रॉफिट कितना बुक करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1:1 भी रह सकता है, 1:2 भी रह सकता है। आपको प्रॉफिट जो आने वाला है वो ट्रेल करते रहना है। जैसे कि जो मेन हाईलाइटेड की जोन्स रहेंगे वहां पे आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। ज्यादा लालच अगर आप करते हो, ज्यादा ग्रेड में सोचते हो कि नहीं कि मैं ट्रेल करते रहूंगा और जितना भी आगे जाएगा ट्रेंड, जितना भी आगे जाएगा मैं कंटिन्यू प्रॉफिट होते जाएगा और मैं कुछ भी बुक नहीं करूंगा, वैसे नहीं रहता दोस्त। आपको कभी अप ट्रेंड चालू रहेगा, कभी डाउन ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद कंटिन्यूएशन होके आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अगर यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो आपको जो मेन की लेवल है वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है। ओके, और जैसे ही आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो आप वहां पे आपका पोजीशन, बचा हुआ पोजीशन कट कर लो अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो, नहीं तो आप पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपका पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला वाला है दोस्तों, ट्रेड जर्नल। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपको आपने की हुई चीजें, जो गलतियां है, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा और बार बार आप वही गलतियां दोहराते रहोगे। तो इसलिए आपको आपके हर एक ट्रेड का डेट, टाइम, कौन सी करेंसी में आपने ट्रेड लिया है, उसकी एंट्री क्या है, एग्जिट कहाँ पे आपने की है, उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी के नोट्स बनाओ, उसके स्क्रीनशॉट लेके आपके पास स्टोर करके रखो। मतलब जब भी आपको टाइम मिले वो सब गो थ्रू करके आप उसको एक बार समराइज करो, उसका गो थ्रू करो और वो सब मेमोराइज करो, और सब वो जो आगे जाके आपसे गलतियां होने वाली है वो ना हो। ओके, और आपको मिनिमम ऐसे ही आपको, ये तो होगा ट्रेड जर्नल के बारे में, लेकिन जो मैं आगे जाके आपको स्ट्रेटेजी या फिर कंसेप्ट सिखाऊंगा उस बारे में आप मिनिमम 1 ईयर का उसका बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट से क्या होता है कि आपको आपने जो चीजें वहां पे जो सीखी है वो कैसे वर्क करती है, कितना % रिटर्न देती है, वो आपको पता चलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने बैक टेस्ट किया था उस बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, मैं आपको एग्जांपल जुलाई महीने का मैं यूरो यूएसडी का जो बैक टेस्ट है उसका रिजल्ट में दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, मेरा 1 जुलाई में जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था वो प्रॉफिट में था, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया था। अकाउंट साइज था मेरा 10,000 का, जो इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट रहता है मेरा, उसमें मैंने 1:2 का प्रॉफिट अचीव हुआ था। उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 3rd 4th ट्रेड में स्टॉप लॉस, 5th ट्रेड में 1:2 का प्रॉफिट। उसके बाद 2 जुलाई में 1:4, 1:3 प्रॉफिट। उसके बाद में 1% लॉस 1:2। इसके बाद उसका जब मैं पूरा कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे क्या निकलता है, मेरा विनिंग रेशियो 38% का है। उसके बाद में मेरे 8 ट्रेड वन हुए थे, 13 ट्रेड लॉस हुए थे। ओके, टोटल मैंने 21 ट्रेड लिए थे, तो भी 8 ट्रेड वन होके भी मेरा 38% विनिंग रेशियो है। ऐसे अगर हम समराइज करते हैं हमारा ट्रेडिंग जर्नी तो आगे जाके हम उसको वैलिड कर सकते हैं अपने आगे जा आने वाले जो ट्रेड है उसके लिए, और पीछे जो गलतियां की है हम वो सुधार सकते हैं। आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, याद रखो कंसिस्टेंसी ही की है, डिसिप्लिन ट्रेड बड़े रिजल्ट लाती है। मतलब अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेड करोगे ना वही ज्यादा रिजल्ट लाती है। ओके, तो स्मार्टली ट्रेड करो, पेशेंस रखे और प्रोसेस को ट्रस्ट करो। अगर आप ये एसएमसी की प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे ना दोस्तों, आगे जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करो। थैंक यू दोस्तों।